दोस्तों, आज का ये अमल जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये नाकाम आशिकों के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं। इसकी ताकत करने के बाद ही आपको अंदाज़ा लगेगी। ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद अमल है जो मोहब्बत में पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं और इधर उधर की दर की ठोकरें खा रहे हैं और इस आमिल उस आमिल का चक्कर लगा रहे हैं और ख़ुद भी बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है। तो आप एक बार इस तावीज़ का अमल ज़रूर करें। ये बहुत ही आसान है। इसकी कुछ तरकीबें हैं, हम आपको इसकी तरकीबें बताते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत उठानी पड़ेगी। वो दिक्कत उठानी ये पड़ेगी कि आप किसी पीपल के दरख्त के पत्ते लेकर के आएंगे और उसी पत्ते पे इस तावीज़ को लिखना है और फिर उस तावीज़ को आप 3 तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि उसको हवा में आप लटका सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप उसको आग में भी जला सकते हैं और तीसरा तरीका उसका ये है कि आप उसको कब्र में भी दफन कर सकते हैं। लेकिन आपको कब्र में दफन करने वाला अमल सिर्फ़ एक बार ही करना है और लटकाने वाला अमल भी एक ही बार करना है। और जो आपको तीसरी तरकीब है जलाने वाली, ये आपको 7 दिन करनी पड़ेगी। यानी कब्र वाला और लटकाने वाला 1 दिन का काम है और आग में अगर आपको जलाना है तो उसके लिए आपको 7 दिन काम करना पड़ेगा। अब हम आपको इस नक्श के, इस तावीज़ के लिखने और इस्तेमाल करने के तरीके बताते हैं। उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आपको आसानी से पहुंच जाए। और हमारे चैनल में बहुत सारे रूहानी वीडियोस आपको मिलेंगे। दिलचस्पी के एतबार से और ज़रूरत के मुताबिक आप प्ले लिस्ट से उसे देख सकते हैं। जब आपका महबूब कहीं दूर हो और उसको बुलाना मंजूर हो, या आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो आपसे मोहब्बत नहीं नफ़रत करता है, तो आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ मायल हो और बेकरार और बेचैन हो करके आपके पास खुद हाज़िर हो और फ़रिश्ता और ग़ुलाम बन जाए आपका, तब आप इस तरकीब से काम करें। इसके लिए आपको पीपल के दरख्त का पत्ता लेना होगा, 1 पत्ता, और उसके अलावा आपको दिन जो है संडे यानी इतवार और वेडनेसडे यानी बुध के दिन आप इस काम को कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको दिन में दोपहर के वक्त ही टाइम निकालना होगा। इसको दिन में ही किया जाता है। इस पत्ते पर लिखने के लिए आप किसी भी कलम, किसी भी स्याही, पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको कोई शर्त नहीं है, आप जिस चीज़ से चाहें लिखना उस चीज़ से लिख सकते हैं। पेन से लिखने में थोड़ा आसानी होती है और पीपल का जो पत्ता है उसके ऊपरी हिस्से में, जो उसका ऊपरी भाग है, ऊपरी परत है, उसके ऊपर आपको सूरह कौसर लिखनी है। पूरी सूरह कौसर जो हमने स्क्रीन पे दे दिया है, हिंदी और अरबी दोनों लिख दिया है। जो जिस ज़ुबान में चाहे वो लिख सकता है। अब जब आपने पूरी सूरह कौसर लिख ली, उसके बाद आप उस पत्ते को पलट दें और पीछे के हिस्से पे ये नक्श आपको लिखना है। और नक्श लिखने के लिए आप पहले पूरे खाने बना लें,
फिर उस नक्श की चाल यही है कि आप एक तरफ से जो जिस खाने में है उसी खाने में वही आदाद आनी चाहिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो सबसे कम अदद है, पहले जो गिनती सबसे कम है आप उसको लिखेंगे और उसके बाद जो उससे ज़्यादा है उसको लिखेंगे, फिर उससे ज़्यादा उसको तरतीबवार आप भरते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा खाना उसी तरीके से पूरा कर लेंगे। उसके बाद आप उस नक्श उस तावीज़ के नीचे अपना मतलब लिखेंगे। अपनी ज़ुबान में भी लिख सकते हैं, ये तो हमने फ़ारसी में भी लिख दिया है, आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और पहले आपके मतलूब आपके महबूब का नाम होना चाहिए और फिर उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखें और उसकी माँ का नाम अगर पता न हो तो उस जगह पर हवा लिखें। फिर आप उसके बाद अपना और अपनी माँ का नाम लिखें और मकसद पूरा लिख दें। अब आपका ये नक्श पूरी तरीके से तैयार है। आपको इस्तेमाल करने के लिए अगर हवा में लटकाना है तो किसी कपड़े में इसको तावीज़ की तरह मोड़ करके तावीज़ बना करके कपड़े में लगा करके इसको दरख्त पे या घर में कहीं पे भी आप इसको लटका सकते हैं। और कब्र में भी अगर आपको दफन करना है तो आपको ये नक्श तावीज़ बना करके कपड़े में लपेट कर इसको वहीं जहां आपको दफन करना है कब्र में, वहां पे ले जा कर के आप इसको दफन कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो है वो जलाने वाला है। उसके लिए आपको मोमबत्ती या किसी भी आग में जला सकते हैं, गैस पर भी जला सकते हैं। एक पत्ता रोज़ाना आपको आग में जलाना होगा। इसी तरीके से आप 7 दिन तक लगातार एक एक पत्ते जलाते रहेंगे। यह अमल खिलाए हुए जादू से भी ज़्यादा ताकतवर होता है और इसका काट मुमकिन नहीं होता, बल्कि ये समझिए कि नामुमकिन होता है और बहुत ही मुश्किल से इसको कोई बड़ा आमिल और जानकार ही इसको काट सकता है, वरना किसी आम इंसान के बस की चीज़ नहीं है। आप भी ज़रूरत के वक्त इस तावीज़ का इस्तेमाल अपने महबूब पर करके तजर्बा कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जायज़ जगह पे इसका इस्तेमाल करें और नाजायज़ जगह पे इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप एक बार ये काम कर देंगे तो आपका महबूब आपकी मोहब्बत में हर वक्त मुब्तला रहेगा, बेकरार और बेचैन रहेगा और हमेशा आपके पास ही पूरा वक्त गुजारने की कोशिश करेगा और आपसे एक पल के लिए भी जुदा होना वो गवारा नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि इस तावीज़ को, इस अमल को औरत भी कर सकती है मर्द पर और मर्द भी कर सकता है औरत पर। सबके ऊपर ये यकसा काम करता है।